कमबख्त शेख ने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया है किशन। क्या कह रहे हैं सर? और शर्त रखी है, अगर तुम्हारा तबादला यहां से न कर दिया गया तो वो लोग मेरी बेटी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। चल उठा ले फिर। कौन हो तुम? लोग मुझे शेख कहते हैं। क्या चाहते हो? सिर्फ इंस्पेक्टर किशन सिंह भट्टी का ट्रांसफर ऑर्डर। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कमिश्नर, तुम्हारी बेटी हमारे कब्जे में है। You bloody bastard! I'll kill you! हिंदुस्तान गुलाम और हम आजाद। कमबख्त शेख ने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया है किशन। क्या कह रहे हैं सर? और शर्त रखी है, अगर तुम्हारा तबादला यहां से न कर दिया गया तो वो लोग मेरी बेटी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हरगिज़ नहीं होने दूंगा। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? छोड़ो मुझे। हिंदुस्तान गुलाम और हम आजाद। अपने आप को छुड़वाने की खातिर क्यों इस नाजुक बदन को तकलीफ दे रही हो? छोड़ दो मुझे। एक लड़की को सताते हो? याद रखना, मेरे पापा तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आखिर मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कौन कहता है कि तुमने हमारा कुछ बिगाड़ा है? उधर तुम्हारे पापा इंस्पेक्टर भट्टी के ट्रांसफर के ऑर्डर दे दे, इधर हम तुम्हारी रिहाई के ऑर्डर दे देंगे। शेख, बच्ची को मेरे हवाले कर दो। ए बच्ची, तेरे बच्ची में ऐसे आग लगा दूंगा तुम जलकर राख हो जाओगे। शाबाश बेटे, एक ऑफिसर होने के नाते तुम्हारी इस बहादुरी पर तुम्हें मुबारकबाद देता हूं, और एक बाप होने के नाते मेरी और मेरे रुतबे की इज्जत रखने के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं। कृष्ण, अब तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहोगे मेरे पास। थैंक यू सर, लेकिन मैं अब यहां नहीं रहूंगा।
जहाँ एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की कदर नहीं, वहां रहकर क्या करूंगा? ठीक है, जाना चाहते हो जाओ, लेकिन मेरी एक बात सुन लो। जिस शहर में तुम जा रहे हो ना, उसका नाम मुंबई है, और मुंबई जैसे शहर में तुम्हारी मुलाकात अक्सर गैर कानूनी लोगों से होती रहेगी। एक बात बता बसंती, क्या है रे? तू क्या पकिया से सचमुच प्यार करती है? हाय, प्यार ही क्या, मैं तो पक्के का हाथ में ले सकती हूँ। हाँ, जाते लड़कियों को छेड़ता है, अपनी बीवी को छोड़ के दूसरों को छेड़ता है। माँ बहन नहीं तेरे को, काली, वो शराबी, कौन कौन डांट दो, डांट दे, क्यों, ओए अंदर इधर आए, ओए इसको ले जा। ओए बसंती क्यों यार, क्यों रो रही है यार, बता। क्या बताऊँ? हाय, क्या बताऊँ दरोगा जी, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। उन कमीनों ने मुझे कहीं नहीं छोड़ा। मैं पक्के को क्या मुंह दिखाऊंगी? मेरे होने वाले पति को मैं क्या बताऊंगी? ओए यार, मेरे को नाम बता, किसने तेरी ये हालत की है? एक एक की छुट्टी काट दूंगा, और डर मत, तेरे सामने फतेह सिंह खड़ा है, ठीक है? बता मेरे को, किसने की ये हालत तेरी? क्या बताऊं दरोगा जी, मैं सिनेमा देखने गई थी, रात का शो देखकर मैं लौट रही थी, वही अपना पुराना गाना गुनगुनाते हुए। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। जैसे ही मैं डोगरी गली से गुजरी कि अचानक वो हो गया जिसका मुझे हमेशा डर लगा रहता था। उसके बाद फिर क्या हुआ? जैसे शोले में बसंती के पीछे घोड़े लगे थे ना, घोड़े, ओए चुप करो, कैंसर के फोड़े, चुप है। उसी तरह मेरे पीछे गुड्डे लगे हुए थे। ठीक है, मेरे को उनके नाम बता। बता दे, बता नाम, जल्दी बता मेरे को। वही पकिया के आदमी, शंकर, बाबू इलाहाबादी, माटी मिले का सत्यानाश हो, ऐसे मेरे पीछे लगे। कभी मैं आगे आगे, कभी वो पीछे पीछे। एक पत्थर से मैं टकरा कर गिर पड़ी और वो सब मुझ पर गिर पड़े, और फिर उसके बाद नहीं बसंती, नहीं, मेरे होते हुए तेरी इज्जत पे कोई हाथ नहीं डाल सकता, वो भी फतेह सिंह के इलाके में। पता है, मेरे परदादा मुगलों के जमाने में सिपाही थे, हम खानदानी सिपाही हैं, एक एक की छुट्टी काट दूंगा, समझे? ये फतेह सिंह का इलाका है, और मेरे होते हुए किसी अबला नारी की इज्जत लुट नहीं सकती, कभी नहीं लुट सकती। लुट गई दरोगा जी, इज्जत लुट गई, अब कुछ नहीं बचा। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही, मैं आत्महत्या कर लूंगी। नहीं बसंती, नहीं बसंती, मेरी बात सुन। घंटे में जाएंगे जी, तुम ट्राई करना। अरे देख बसंती आ रही है। आफत आ गई रे। यार ये मामू काय को मेरे पीछे पड़ेला यार, मैं छुपता हूँ बापू, मैं छुपता हूँ। ये बसंती क्या ठंडी ठंडी चाल चलती, इधर आओ ना, हम दोनों मिलकर गरम गरम चाल खेलेंगे जी। आइयो चुप। सैया बन गए कुतवाल, अब डर का है का? वो बंदोबस्त करके आई हूँ जन्म जन्म। बड़े दीवार बनते थे ना मेरे और पकिया के बीच में, जब करेगी पुलिस तब आएगा मजा। अरे चलना जा। अरे तुम्हारा मुर्दा उठे, चुप। ये नकल वाली, ये अरे तुम्हारा सत्यानाश हो। ये क्या गरम है? आना ठंडा करेगा, देखो, आना आना। गई रे गई। चल यार, अपन खेलते हैं, चल। जान छुटी बापू। मंत्री जी, यहाँ बैठे मंत्री जी। अबे क्या बात है तेरी, फट क्यों रही है आवाज? बैठ बैठ। हाँ बोल, क्या बात है? खबर तो हम ऐसी लाया हूँ कि आपकी बंद हो जाएगी बोलती। अबे चुप, क्या बकता है? हम बक नहीं रहा हूँ मंत्री जी, हम सच कह रहा हूँ। हमने अपनी इन दोनों आंखों से पकिया को बस्ती में घूमते हुए देखा है। लेकिन हमने तो उसकी जिंदगी पर मौत का पर्दा गिरा दिया था। मंत्री जी, अक्सर नाटकों में ऐसा होता है, पर्दा गिरता है, कैरेक्टर खड़ा हो जाता है। अबे चुप है, खड़ा हो जाता है, खड़ा हो जाता है, खड़ा हो जाता है का बच्चा। कल्लू बच्चा, हम जटा शंकर पांडे बोल रहे हैं। कहिए मंत्री जी। अबे मंत्री गया तेल लेने, अभी तो कुछ नहीं हुआ है। अगर इसी तरह पकिया मौत को झांसा देकर घूमता रहा ना, तो एक दिन वो हम सब के रास्ते लगा देगा। आप ठीक को रहे हैं मंत्री जी। अबे चुप बे उल्लू के पट्टे। नहीं तुम्हें नहीं बोला, ऐसे बोल रहा हूं। हर इंसान की कोई न कोई कमजोरी होती है नेताजी,
और ये आप भी जानते हैं। ये तो रही पते की बात। बस पकिया की दुखती रग को हमें दबाना है। समझ गया। चुप! बाबू बाबू बाबू, ए बाबू। पकिया, पकिया मेरे बाबू को जिंदा कर दे, जिंदा कर दे मेरे बाबू को पकिया। उन लोगों ने इसे पैर में से मार दिया और मैं कुछ न कर सकी। वो मेरी आंखों के सामने मार दिया गया, मैं कुछ नहीं कर सकी। मेरी आंखों के सामने मार दिया गया। देख पकिया, बाबू हम सबको छोड़कर चला गया, कुछ न कर सके हम। तुझे मालूम है पकिया बाबू का कातिल कौन है? कौन है अपने बाबू का कातिल? कौन है बाबा? उसका नाम बोल, उसका नाम बोल बाबा। वो लोग डोगरा के आदमी है। डोगरा इस शहर का डॉन है, डॉन। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा डोंगरा। हेलो डोंगरा भाई, सलाम। अपन बोल रहे, फैक्ट्री में सब इंतजाम हो गए। पकिया अपन लोगों का कुछ नहीं कर सकता क्या? अच्छा, रखता हूं मैं। टेलीफोन? हेलो हेलो हेलो